नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 14 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क लग्न में सूर्य यदि द्वादश भाव में स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 4 नंबर का मतलब होता है कर्क लग्न। कर्क लग्न में सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी होता है। द्वितीय भाव मार्केश भी होता है। जब मार्केश भाव का स्वामी होकर ये द्वादश भाव में बैठता है तो विशेष रूप से नकारात्मक फल प्रदान करने वाला बन जाता है। देखिए, जब हमने लघु पाराशरी पढ़ी थी तो हमने एक सिद्धांत और भी पढ़ा था द्विद्वादश संबंध के बारे में। दूसरा भाव और 12वां भाव, ये दोनों भाव ऐसे होते हैं जो अपने दूसरे राशि के हिसाब से फल प्रदान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर 3 नंबर है तो बुध का जो फल होगा इस कुंडली में वह इसकी दूसरी राशि जहाँ पड़ रही हो कि उनके अनुसार होगा। मतलब तृतीय का जो फल होगा वही बुध का फल होगा। यहाँ पर यह न्यूट्रल हो जाता है द्वितीय द्वादश भाव का स्वामी होने के कारण। आज वही स्थिति इसमें भी बन रही है। जब द्वितीय भाव का स्वामी होकर सूर्य द्वादश भाव में जाता है तो एक तरह से कुंडली में न्यूट्रल हो जाता है। ये बहुत रिएक्ट करने वाला ग्रह नहीं रहता, क्योंकि द्वितीय भाव भी अपने आप में न्यूट्रल भाव होता है और सूर्य भी अपने आप में न्यूट्रल भाव में स्थित हो रहा है। पहली स्थिति। दूसरी स्थिति क्या है कि मारक भाव का स्वामी मार्केश त्रिक स्थान में जा रहा है। जब मार्केश त्रिक स्थान में जाता है तो विशेष रूप से और नकारात्मक हो जाता है। तो सूर्य नकारात्मक फल प्रदान करने वाला भी होगा। या तो सूर्य यहाँ पे रिएक्ट करेगा नहीं, और जब करेगा तो नकारात्मक फल प्रदान करने वाला बन जाता है। तो कर्क लग्न की कुंडली में सूर्य अगर द्वादश भाव में हो तो योग कारक नहीं होता, परेशानी उत्पन्न करने वाला होता है। यहाँ पर यह अपने समभाव रखने वाले ग्रह बुध की राशि में स्थित है, तो उसके लिहाज से भी यह न्यूट्रल है। तो यहाँ पर ये नो रिएक्ट वाली स्थिति में बना हुआ है। एक काम ये जरूर करेगा सूर्य, क्योंकि शाही ग्रह होता है, राजसी ग्रह होता है, तो जब ये व्यय भाव में बैठता है तो व्यक्ति का जो खर्चा कराता है वह आउट ऑफ कंट्रोल कराता है। व्यक्ति शाही चीज़ों में या राजसी चीज़ों में खर्च करने वाला बन जाता है। अपनी स्थिति से बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला वह बन जाता है। तो ऐसे में जब संचय भाव का स्वामी व्यय भाव में स्थित होता है तो व्यक्ति पे कोई एक समय ऐसा भी आ सकता है कि वो बिल्कुल हैंड टू माउथ हो जाए, उसका पूरा संचय खत्म हो जाए, क्योंकि ओवर एक्सपेंसेस यहाँ पर सूर्य दिखाता है। ओवर एक्सपेंसेस करने वाली स्थिति बनती है। द्वादश भाव से सूर्य की 7वीं दृष्टि छठे भाव पर है। छठे भाव में दृष्टि होने के कारण देखिए यहाँ पर इसकी मित्र राशि भी है। मित्र ग्रह होता है गुरु, और गुरु की राशि स्थित है। तो सूर्य जब 12वें भाव से छठे भाव को देखता है तो यह रोग, ऋण और शत्रु इन तीनों का नाश करने वाला बन जाता है, क्योंकि व्यय भाव में बैठ के भी इसके जो कंटेंट्स हो जाते हैं इंडिविजुअली, इसमें जो कंटेंट्स आ जाते हैं वो व्यय भाव से संबंधित भी आ जाते हैं। व्यय का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, समाप्त करना। सूर्य जब 12th हाउस से अपने मित्र की राशि को देखता है तो इसको फिल्टर्ड करने का काम करता है। रोग, ऋण और शत्रु से व्यक्ति की रक्षा करता है। कोई भी शत्रु व्यक्ति के आगे टिक नहीं पाता। तो ये एक पॉजिटिविटी होती है। लोन्स भी यदि व्यक्ति लेता है तो आसानी से चुका लेता है। सूर्य 9वां भाव, 10वां भाव और लग्न भाव तीनों का ही कारक होता है। 9वां भाव के अगर सापेक्ष देखें तो यह अपने से चतुर्थ भाव में स्थित है, शुभ भाव में स्थित है, और 9वां भाव का स्वामी व्यय भाव में जा रहा है। इट मीन्स कि भाग्य का व्यय हो रहा है। ये एक पॉजिटिव योग होता है। व्यक्ति भाग्यशाली तो होगा, भाग्य का व्यक्ति को साथ मिलेगा। स्टेबिलिटी नहीं होगी आय से संबंधित, लेकिन जब मिलेगा पैसा तो भरपूर मिलेगा, अचानक मिलेगा, अनएक्सपेक्टेड मिलेगा। 10वें भाव के सापेक्ष अगर देखें तो ये तृतीय भाव में है। बहुत प्रयास करने के बाद भी ऐसे लोग अपना बिजनेस सेटल्ड नहीं कर पाते, अपना कर्म क्षेत्र सेटल्ड नहीं कर पाते। कार्य क्षेत्र की अगर बात करें तो व्यक्ति उसमें स्थायित्व प्राप्त नहीं कर पाते। लग्न भाव के सापेक्ष देखें तो यह अपने से द्वादश भाव में स्थित है। इसका मतलब ये दिखाता है कि व्यक्ति किसी हद तक बदनाम भी हो सकता है। व्यक्ति को मान प्रतिष्ठा सम्मान की व्यक्ति की हानि हो सकती है, धैर्य की कमी हो सकती है, कॉन्फिडेंस लेवल एकदम डाउन होगा, विल पावर एकदम डाउन होगी, अपना प्रभाव व्यक्ति नहीं दिखा पाता, प्रदर्शन
कि व्यक्ति में क्षमता नहीं होती। तो सूर्य से संबंधित जो भी कंटेंट्स हैं वो नेगेटिव वे में वर्क करेंगे। देखिए, इसमें एक सकारात्मकता ये हो सकती है कि यदि यह व्यक्ति अपने निवास स्थान से दूर रहे या अपने बर्थ प्लेस से अगर दूर जाकर रहेगा तो ये चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी, ये कंटेंट्स पॉजिटिव हो जाएंगे, सूर्य सकारात्मक फल प्रदान करने लग जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसको उपाय की बात कर लेते हैं। कर्क लग्न में यदि सूर्य द्वादश भाव में स्थित होता है तो ये सूर्य की एक अच्छी पोजीशन नहीं होती। हालांकि यहाँ पर सूर्य मारक भाव का स्वामी हो रहा है, उस लिहाज से अगर 12th हाउस में जा रहा है तो ये तब भी बेटर है। सूर्य क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेनेट होता है, कुंडली का आत्मा का कारक होता है, सफलता का कारक होता है, तो महत्वपूर्ण ये है कि सूर्य एक अच्छी पोजीशन में होना चाहिए कुंडली में। यदि सूर्य अच्छी पोजीशन में नहीं होता है तो इट मीन्स कि वह व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो पाएगा। इसके लिए बहुत अच्छा उपाय ये है कि 43 डेज लगातार मंदिर में गेहूं दान करें, मंदिर में गेहूं के साथ प्रवेश करें, मंदिर में गेहूं के साथ प्रवेश करें, रविवार से शुरू करें और 43 डेज लगातार ये काम करें, जिससे कि सूर्य 9th हाउस को क्लिक करने लगेगा। देखिए, इस सिद्धांत में जब ग्रंथों की बात करते हैं ना, लिटरेचर की बात करते हैं, तो वहाँ शब्द आता है धर्म स्थान। जरूरी ये नहीं है कि आप मंदिर में ही जाएं, आप गुरुद्वारे में भी जा सकते हैं, आप मंदिर में भी जा सकते हैं या अन्य किसी देव स्थान में भी जा सकते हैं। देव पूजा स्थल होना चाहिए, सार्वजनिक पूजा स्थल होना चाहिए जहाँ पर कि आप ये चीज़ें दें, सूर्य के पदार्थ दान करें। ठीक है, तो एक ये उपाय हो सकता है जिससे कि सूर्य पॉजिटिव वर्क करेगा। दूसरा उपाय ये किया जा सकता है कि किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, इट मीन्स कि किसी स्कूल या कॉलेज में गेहूं के दाने रोज गिराएं, कुछ दाने गेहूं के रोज गिराएं, या फिर चिड़ियों के लिए वहाँ पर कुछ दाने ऑफर करें या बंदरों के लिए कुछ दाने ऑफर करें गेहूं के। मेन जो उद्देश्य होगा वह शैक्षिक स्थल में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में गेहूं के साथ इंस्टीट्यूट में प्रवेश करना होता है। किसी स्कूल कॉलेज में अगर कोई सरकारी विद्यालय हो तो ये बहुत अच्छी स्थिति होगी, सरकारी विद्यालय या सरकारी कॉलेज। तो इससे ये पंचम भाव को क्लिक करने लगेगा और 12th हाउस से इसके इफेक्ट्स खत्म होंगे, खर्चा कम होगा और पंचम भाव में यह मान प्रतिष्ठा और सम्मान को वापस दिलाने वाला बन जाएगा। तो इट मीन्स कि व्यक्ति की स्थिति सामाजिक रूप से बेहतर हो जाएगी। इन दोनों उपायों के माध्यम से आप अपने जीवन को, जिसकी आप कुंडली देख रहे हैं, उसके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने बात करी सूर्य 12th हाउस में स्थित हो कर्क लग्न में तो उसके क्या इफेक्ट्स होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यदि सिंह लग्न में सूर्य प्रथम भाव में स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।